जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी अपनी तैयारी अपने अपने करियर में लगे होंगे, एकदम जी खोलकर, एकदम मेहनत के साथ। ओके, आज का जो सेशन है वो बेसिकली रिकॉर्ड हो रहा है एक छोटे से टॉपिक के लिए। एक्चुअली ये छोटा टॉपिक है नहीं, मेरी बात मान लो, ये सच में छोटा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्टेज नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसमें इसका फोबिया ना हो। प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात कर रहा हूं जनाब मैं। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनका फोबिया हर स्टेज पे चले जाओ, हर जगह चले जाओ, होता ही होता है। जहां दिख जाए प्रोविजन, वहां बंदा अपना सर एकदम दबाने लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। बट ट्रस्ट मी, विद इन 10 टू 15 मिनट्स आपको एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा। आपको अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनाना है यार, ऐसे छोड़ूंगा थोड़ी, तुम्हें सिर्फ स्टूडेंट ही थोड़ी छोड़ दूंगा। आपको अकाउंटिंग प्रोफेशनल बना के छोड़ूंगा। सिंपल है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक टॉपिक और होता है, डाउटफुल डेब्ट। या तो बी डी की बात कर लो या डी डी की बात कर लो। बी डी यानी कि बैड डेट और डी डी यानी कि डाउटफुल डेट। इसका पहले मैं मतलब बता दूं कि होता क्या है। वो डेटर्स, अब ये मत पूछ देना नालायकों कि डेटर्स ही नहीं पता। आई होप आपको डेटर्स पता है, और अगर नहीं पता तो प्लीज स्किप दिस वीडियो, छोड़ दो इस वीडियो को, चले जाओ। सिंपल है, डेटर आपको पता होना चाहिए। वो डेटर जो अनेबल है हमारा पैसा वापस करने में, वो या तो इंटेंशनली वापस नहीं कर पा रहे हैं या अनइंटेंशनली वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट। भैया ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा खुद से पूछो। कितनी बार तुम लोगों ने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए होंगे, रिश्तेदारों से लिए होंगे, और तुम दे नहीं रहे हो, और वो तुम लोगों को बैड डेट, डाउटफुल डेट और उल्टा सीधा फॉर्म में तो बोलते ही है, बट वो कंप्लायंस में कवर नहीं है। तो सिंपल बैड डेट और डाउटफुल डेट की यहां तक की कहानी थी। वो डेटर्स, वो कर्जदार जिनसे हमें पैसे वापस लेने थे पर वो दे नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं, या खुद से नहीं देना चाहते। अब इनमें से कुछ भी कंप्लायंसेस हो सकते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा अभी। ठीक है। अकाउंट्स में आपको ना मैं एक बात बताता हूं कि डेटर के अगर बैड डेट बनते हैं तो उसके कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिनको नाम दिया गया है प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये दो नाम दे रखे हैं आपको। एक ही बात है। आप अगर आपको मान लो कोई आपका दोस्त है, लेट से आपका दोस्त है रमन, वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, यार एक ही बात है, आप उसे बैड डेट बोल लो या फिर आप उसे डाउटफुल डेट बोल लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर हो सकता है मैं थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ा दूं आपको, बट मतलब एज पर नाउ आपको इतना ही कवर करना है, सो इसीलिए मैं इसमें डिफरेंस नहीं बता रहा आपको। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर मैं एक बात बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। अकाउंट्स में ना कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस। तो या क्या कॉन्सेप्ट होता है? प्रूडेंस। अब जिन्होंने पढ़ा है उनकी आंखें टिमटिमा गई होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी आंखें टिमटिमा जाएंगी, मतलब शौक में नहीं जाएंगे वो। प्लीज मेरे संग बस बने रहेंगे। कॉन्सेप्ट लिख लूं मैं एक बार, क्या है? प्रूडेंस। अच्छा, जिसे कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात सुनना। देखो, प्रूडेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है, अकाउंटिंग कंप्लायंस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है, बेटा फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप अभी बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप अभी बुक कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और दो सॉलिड इंडस्ट्री के एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेट्स से हमारे ऊपर ना कोई जीएसटी की पेनल्टी पड़ी हुई थी, जीएसटी की पेनल्टी थी, केस अभी पेंडिंग था। जीएसटी समझते हो ना, गुड्स एंड सर्विस एक्ट, उसकी पेनल्टी थी। हमने अपने अकाउंटेंट से पूछा भाई हमारे हारने के क्या चांस है? उसने कहा आप हारोगे ही। मैंने कहा क्यों? बोला कि अकाउंटेंट तो यही है ना जो ये पढ़ रहे हैं लेक्चर्स में, तो इनमें से कोई अकाउंटेंट था, आप में से कोई भी अज्यूम कर लो कि आप ही हो अकाउंटेंट वो। तो आपने 5 लाख रुपए क्लाइंट के बेटा लगवा दिए, ठीक है, लगवाने हैं, अभी लगे नहीं है पर लगेंगे पक्का। तो भाई क्लाइंट आपको शक्ल देख के समझ गया था कि मेरे 5 लाख रुपए तो लगने वाले हैं, पक्की बात है, आपकी शक्ल में लिखा हुआ है कि भाई ये हरवाएगा मेरे को। तो वो 5 लाख रुपए क्या उसकी जेब से चले गए? द आंसर इज नो। क्या जाएंगे? ये बिल्कुल 100% है क्या? आपने कहा भैया अभी आपने खुद बोला 99% है, चलो 99% है, मींस 1% ऐसा है कि वो वेक भी हो सकते हैं, मींस हट भी सकते हैं। आपने कहा हाँ ठीक है। क्या बैंक से आज पैसे कट गए? द आंसर इज नो। क्या असेसिंग ऑफिसर का कॉल आ गया कि भाई 5 लाख रुपए पे करो? द आंसर इज नो। भैया 1 डेढ़ साल बाद की बात है ना, तब आएगी पेनल्टी। तो आप एज अ अकाउंटेंट इस लेक्चर के बाद देखो, 5 लाख रुपए आपने उसके लगा दिए वो अलग बात है, बट इस लेक्चर के बाद आप उसको पता है क्या बोलोगे कि देख इसे बुक कर लेना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि एज पर प्रूडेंस फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम अभी के अभी बुक कर सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्लियर है? मींस फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस को हम अभी बुक कर सकते हैं जैसे ही हमें पता चलता है। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म नहीं, एक इंग्लिश का वर्ड है। भाई मैं बहुत कंजर्वेटिव रहता हूं, मतलब इसका सिंपल मतलब क्या है कि मैं बहुत सोच समझ कर चीजें करता हूं, बहुत रिजर्व रहता हूं, मींस कभी भी गलतियां नहीं करता, यही मतलब निकलेगा। तो प्रूडेंस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप फ्यूचर में होने वाले लॉसेस और एक्सपेंसेस को बुक कर सकते हो, बट बट आप फ्यूचर इनकम को बुक नहीं कर सकते। दोबारा से एक और एग्जांपल आ रहा है, ध्यान से सुनना। मान लो आप आपका नाम था रमन,
आपका नाम था रमन। आपको आप एक मैन्युफैक्चरर से माल खरीदते थे, बेचते थे, मैन्युफैक्चरर से माल खरीदते थे, बेचते थे। ध्यान से सुनना। अब आपका मैन्युफैक्चरर ने आपको बोला कि अगर तूने मेरा 5 लाख का माल बेच दिया 1 महीने के अंदर या पूरे साल के अंदर, तूने मेरे को 5 लाख का माल बेच दिया, तो अगले साल मैं तुझे 10% दूंगा उसका पूरा। यानी कि ध्यान से सुनना, अब आप बात करें हम लोग तो सिंपल है, 5 लाख रुपए का माल बेचने पर अगले साल वो हमें 10% देगा। अब इस साल देखो, मैंने ये कहा कि इस साल का भी कौन सा महीना चल रहा है, तो आप कहोगे भैया अप्रैल चल रहा है। मैंने एक ही महीने में 5 लाख की सेल कर दी। ठीक है, मैंने एक ही महीने में 5 लाख की सेल कर दी, बड़ा कंसाइनमेंट था, इंटरनेशनल ऑर्डर था, मैंने लगवा दिया। तो आपको उसमें तो डाउट नहीं है ना कि क्यों लगवा दिया, लगवा दिया मैंने कर दी सेल। अब इस 5 लाख पे वो जो 10% पे करने वाला है, दैट विल बी 50,000, वो बेटा पे कब करेगा? तो आपने कहा भैया आप फाइनेंशियल ईयर लिख लो ना। मैंने कहा चलो ये फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, नालायको, 2022 और 23। ठीक है, ये है। अब अगला कौन सा होगा, ध्यान से सुनना, अगला होगा 2023 टू 2024। यार 2024 तक पहुंच गए, मतलब कभी-कभी ये डेट लिखने में सच में बड़ा अजीब सा फील होता है। बट कोई बात नहीं, एनीवेज भटकना नहीं है टॉपिक से। तो 2022 2022 टू 2023 तक का आपका ये फाइनेंशियल ईयर था। पेमेंट आपको वो करेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। बट बेटा जैसे ही आपने 5 लाख की आपने उसकी क्या कर दी सेल, आपने उसको फोन करा कि हो गई सर आपकी 5 लाख की सेल, मैं रमन बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 50,000 डाल दो। उसने कहा देख, मैंने तुझे प्रॉमिस करा था अगले साल पे करने के लिए, तो मेरे से भले ही क्या कहते हैं हर चीज ठीक है, तुझे मिल जाएंगे 50,000 रुपए, बट अभी मैं तेरे को नहीं दे सकता क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर प्रॉमिस करा था। अब एक बात बताओ, क्या ये फ्यूचर इनकम है आपकी? अब देखो कुछ बंदे कहेंगे ये तो वो हो गई ना, एक्रूड हो गई। नहीं, इसमें कोई आपकी वो थोड़ी थी, ये तो उसने बोल दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैं कह रहा हूँ। अब सिंपल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसने सिर्फ आपको कॉल पे बोला था, टेलीकम्युनिकेशन सर्वर पे बोला था। देखो मैं ना ये कंप्लायंसेस को इसीलिए एज्यूम करता हूँ बीच बीच में कि आपका ये डाउट हो सकता है, वो डाउट हो सकता है, इसीलिए क्योंकि कुछ बच्चों ने इंटरप्रिटेशन कर रखी होती है पूरी, वो ये दिमाग लगा रहे होते हैं कि भैया ये तो एक्रूड इनकम बन जाएगी, तो आप इसको बुक कर लो, क्यों नहीं बुक करोगे? तो देखो एजम्पशन समझो, कंप्लायंसेस में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं था, तो नहीं बन रही ना एक्रूड, फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है मेरे हिसाब से। वो रिवोक कर सकता है, कल को ना दे पैसे, मैं क्या करूं? टेलीकम्युनिकेशन की कोई वैल्यू होती है क्या? कोई वैल्यू नहीं होती, टेलीकम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। और अगेन बैक टू द टॉपिक, अब 50,000 रुपए वो क्या करेगा आपको बेटा, वो अगले साल देगा। क्या आप उसको बुक कर सकते हो? द आंसर इज नो। आंसर इज नो। फ्यूचर में होने वाले बेटा एक्सपेंसेस और लॉसेस को बुक करने का परमिट है, बट एक्सपेंसेस को बुक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो तभी बुक करोगे या तो वो रिसीव्ड हो जाए या सर्टेन हो जाए। अब ये सर्टेन वर्ड को मैंने हटा दिया यहां से, ये अनसर्टेन था। बेटा कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देता तो हो जाता, बट ये मेरे हिसाब से क्या था, अनसर्टेन था, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं करा। दैट इज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, बात क्लियर है ये वाली? ओके भैया, मेरा टॉपिक ना ये नहीं है, मेरा टॉपिक था कि भैया प्रूडेंस के हिसाब से अगर कोई बंदा मेरे को फ्यूचर में पैसे वापस नहीं देने वाला है तो मैं उसको आज बुक कर लूं। यस यस और नो, बिल्कुल यही बात है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, केस बनाऊंगा मैं बेटा, केस, और केस नंबर 1 आ चुका है मेरा। प्लीज फोकस योर 100%, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। 2-3 केस मैं कराऊंगा, चौथा केस तो तुम खुद कर लोगे, पक्की बात है। ध्यान से सुनना, केस 1 में मैंने आपसे बात करी कि केस 1 में आपका जो डेटर था, आपका जो डेटर था वो थे 2 लाख रुपए के। कितने के डेटर थे आपके बेटा? 2 लाख रुपए के। आपके बेड डेट हो गए, डायरेक्टली बेड डेट हो गए, प्रोविजन की बात नहीं कर रहा। कितने के हो गए? 10,000 रुपए के। कितने हो गए आपके? बेड डेट्स हो गए। बेटा अकाउंटिंग एंट्री बता सकते हो क्या मेरे को? आपने कहा भैया इसमें क्या बड़ी बात है, ये अकाउंटिंग एंट्री हम अभी बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले डेटर कम हो रहे हैं और बेड डेट हमारा एक्सपेंस नेचर का है, लॉस नेचर का है। तो बेड डेट अकाउंट डेबिट, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितना बेटा? 10,000 और 10,000। पहली एंट्री पक्का यही होगी, पक्का यही होगी भैया, कोई डाउट नहीं है। भैया प्लीज हमसे ना ऐसा मत पूछा करो, हमें इतना आता है। मैंने कहा आप क्या करोगे? आप कहोगे इस बेड डेट को मैं कहा डालूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कम ऑन, तो डालो, तो इसे डालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे आप, और यहां पर क्या लिख दोगे आप लोग? बेड डेट। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर केस फर्स्ट आपका बहुत ईजी था, हो गया आप लोगों से, मैंने भी करवा दिया, बहुत ईजी था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। केस 2 पे आता हूं, ध्यान से सुनना। केस 2 पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, डेटर्स आपके 2 लाख के, आपके बेड डेट्स हो गए 10,000 के, आपके प्रोविजन था
5,000 का बना हुआ था और इसमें अब इस केस को हैवी करना चाहता हूं मैं। प्रोविजन रिक्वायर्ड, मतलब लास्ट में जो प्रोविजन चाहिए आपको वो मैं दिखा देता हूं आपको। प्रोविजन रिक्वायर्ड, एक काम कर लेते हैं, मैं कैलकुलेशन कर लूं बच्चों, 10%। चलो, अब ये केस अगर एक बार अपना हो गया तो अपने को आगे कुछ भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ना आगे बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा रहता है, ये चीज क्या लिखी रहती है, मैं बताऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, फॉर्मेटिंग बाद में समझ लेना, ठीक है। अभी मैं समझा के भेजूंगा, टेंशन मतलब इस सेशन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए अगर आपका कोई भी टॉपिक रह जाएगा, प्लीज कमेंट कर देना कि भैया हमें ये समझ ही नहीं आया, फिर ये नहीं आया। मैं पक्का कह रहा हूँ, आप बस मेरे संग बने रहो, बातों को सुनते रहो, आपकी सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर कराने की गारंटी मेरी है। सिर्फ वीडियो यहाँ टाइम फोड़ने के लिए या फिर यहाँ पर मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है इसलिए नहीं बना रहा। सो प्लीज फोकस अगेन। यहां पर मैं सबसे पहले 3 अकाउंट बना रहा हूं। भैया अब क्या हो गया आपको, अभी तो जर्नल एंट्री कर रहे थे, मैंने कहा प्लीज थोड़ा सा टाइम और पेशेंस। मुझे पता है बच्चों, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, आप टेंशन ना लो। ओके, ये हम टेंशन नहीं ले रहे, यही तो चाहिए अपने को। टीचर को और क्या चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए बच्चों को, वरना लॉस किसका होता है, टीचर का, बच्चों का। ओके, मैं 3 अकाउंट बना रहा हूं। जर्नल एंट्री कराने में मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं अभी तुम्हें समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, जो कहोगे याद करवा दूंगा जर्नल एंट्री, तो अभी मत करो। डेटर, बैड डेट, और ये बना आपका प्रोविजन अकाउंट। क्लियर बच्चों, ये बना आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये 3 अकाउंट बन गए आपके। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से मेरे संग बस आपको बस बताते जाना है कि कितना कितना बैलेंस डालूं मैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। अब यहां पर देखो, ओपनिंग बैलेंस आया होगा टू बीडी के नाम से, कितना आया होगा बेटा, आई गेस 2 लाख रुपए, पक्की बात है आपकी, कितना आया होगा, दोबारा बोलो, 2 लाख रुपए। सुन रहा हूं मैं आप लोगों को सुन सकता हूं बेटा, आजकल टेक्नोलॉजी में आपको सुन रहा हूं, कितने आए होंगे, 2 लाख रुपए, पक्की बात है। अब अगर इस 2 लाख रुपए में आपके बैड डेट्स हो गए थे कितने के, 10,000 रुपए के, तो आप क्या करोगे, अपने बैड डेट्स, अपने डेटर्स को कम करोगे और रीजन क्या डालोगे कि भाई मेरे ना बैड डेट्स हो गए कितने के, 10,000 रुपए के। और बैड डेट्स वाले ये बोलेंगे कि हाँ जी हाँ, हम तो डेबिट हो गए थे, किस वजह से, डेटर्स के वजह से, क्योंकि हमारे बैड डेट्स हो गए थे, कितने, 10,000 रुपए, ठीक है। बात ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनना, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं फंसेगी यहाँ पर, बात ध्यान से सुनते जाना। टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, जितने क्वेश्चन हैं इसके बाद करके देखना, इस सेशन के बाद करके देखना, मजा आ जाएगा आपको। और ये 11th वाले नहीं, 12th वाले भी फंस रहे होंगे रिवैल्यूएशन वाले चैप्टर में, तो उसमें भी मैं वही सिखा दूंगा कि कहाँ रिवैल्यूएशन का इफेक्ट डालना है, टेंशन मत लो ना आप लोग। तो ये 2 चीजें करिए आपने, चलो ये पहली एंट्री थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको फर्दर बैड डेट्स प्रोविजन बनाना है, तो बताओ पहले प्रोविजन था कितना। तो प्रोविजन जो था बच्चों, वो था आई बिलीव 5,000 का। जी, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है मैंने आपको, ठीक है। प्रोविजन कितने का था, 5,000 का। अब मुझे बनाना है क्लोजिंग प्रोविजन, तो बेटा दिल थाम के बैठिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने खोल रहे जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यही फंसेगा। चलो ध्यान से सुनना, हर बच्चे को ये डाउट रहता है कि मैं प्रोविजन बनाऊं किस पे, तो बेटा गुड डेटर्स पे, कितने पे, गुड डेटर्स पे। अब यहां पर ध्यान से सुनना, 2 लाख में आपके 10,000 तो बैड डेट्स हो ही चुके हैं, तो आपके गुड डेटर्स बचे कितने हैं, तो 1,90,000 आपके गुड डेटर्स बचे कितने हैं, 1,90,000। इट सिंपली मींस आपको यहां पर 1,90,000 पर कितने परसेंट, 10% के हिसाब से, यानी कि 19,000 का क्या बनाना चाहिए था, रिजर्व बनाना, ओ प्रोविजन बनाना चाहिए था। क्लियर। अब यहां पर एक बात ना, एक और चीज होती है, कई बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो भी तो यही निकल रहा है, तो आप क्लोजिंग क्यों नहीं कहते, क्लोजिंग डेटर। बेटा देखो, बात कहने का तरीका बिल्कुल सेम है। 1,90,000 यहां भी आ रहा है, 1,90,000 यहां भी आ रहा है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे क्लाइंट को कि हम तो क्लोजिंग डेटर पे बनाएंगे। क्या क्लोजिंग डेटर होता है, आप ये बोलो ना, प्रोविजन हमेशा बेटा गुड डेट्स पे बनेगा, जो ऑलरेडी गुड हैं, जो बैड डेट हो गए, जो पैसा दे ही नहीं रहे, उन पे क्या प्रोविजन बनाओ। मतलब सिंपल एक कहानी सुनना, अगर आप बैड डेट को भी इंक्लूड करके उस पर प्रोविजन बना रहे हो, यानी कि अगर आप 2 लाख पे 10% करके 20,000 रुपए का प्रोविजन बना रहे हो, वट यू आर इनडायरेक्टली डूइंग, पहले तो आप पीएनएल को 2 जगह हिट करा रहे हो, एक बार 10,000 रुपए आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हो और उस पे प्रोविजन बना रहे हो, जिसका इंपैक्ट भी किस पे जाएगा, पीएनएल पे जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये एक सरकास्टिक वे में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मींस आपकी कोई शॉप थी, मैं वहां पर आया, मैंने बोला जा तेरे 10,000 रुपए नहीं देता, आप पता है मुझे क्या कह रहे हो, मतलब आप मेरे को राइट ऑफ नहीं कर रहे हो, आप पता है क्या कह रहे हो, जा मैं भी प्रोविजन बना दूंगा।
जा मैं भी प्रोविजन बना दूंगा। अरे बेटा ये कंप्लायंसेस हैं, ध्यान से सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो। वो बंदा सामने से मना ही कर रहा है, वो इसको कोई डाउट नहीं है, वो मुंह पे मना करके जा रहा है, तो सिंपल है, जब वो मुंह पे मना करके जा रहा है तो उसका प्रोविजन नहीं, उसको बैड डेट में जाके मुझे राइट ऑफ करना चाहिए। पक्की बात। चलो पक्की बात, ये आपका एक अकाउंट मैंने क्लोज करा। दूसरे अकाउंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब अगर अगेन अब ध्यान से देखोगे तो ये अकाउंट को यहां पर ना मैं लड़ता नहीं हूं। कुछ बंदे कहते हैं पीएनएल में डाल दो, मैं कहता हूं पीएनएल में डाल दो। कुछ बंदे कहते हैं प्रोविजन में डाल दो, प्रोविजन में डाल देता हूं मैं। पर मेरा ये कहना है आप प्रोविजन में डालना, क्योंकि जब किसी स्पेसिफिक चीज के लिए प्रोविजन बना हुआ है तो उसका इंपैक्ट प्रोविजन के थ्रू ही पीएनएल में जाना चाहिए। अल्टीमेटली विजन सेम हो जाएगा। मैं भी दिखा देता हूँ प्रोविजन फॉर, यहाँ पर क्या लिखूंगा, पीडी बेटा 10,000 रुपए। ये फिक्टिशियस अकाउंट होते हैं, इनको कैरी फॉरवर्ड थोड़ी करना होता है। अब इस 10,000 को आप कहां ले आओगे, यहाँ पर, और लिखोगे भाई टू बैड डेट्स कितने के हो गए आपके 10,000 के। अब इधर टोटल करोगे तो ऑब्वियसली कितना बन रहा होगा आपका 29,000। अब यहाँ पर आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 10,000 में से जैसे आप 29 हो रहा है ना, 29 में से 5,000 माइनस करोगे कितना आएगा 24,000, और ये आपको बैलेंसिंग फिगर में डालना है। बेटा ध्यान से सुनना, इसकी जनरल एंट्री भी करा दूंगा, एक क्वेश्चन भी लिख के जाऊंगा, आप करके देख लेना। अगर आपको नहीं होगा क्लियर, आप टेलीग्राम पे जाकर मेरे को उससे क्रॉस वेरीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो ध्यान से, यही क्वेश्चन है और यही आपका जो भी आना है यही आएगा। ओके स्टार्ट, दोबारा से सुनना। सबसे पहले आपने क्या बनाया सॉरी बच्चों, सबसे पहले आपने क्या बनाया, डेटर अकाउंट बनाया। डेटर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डाला, उसमें आपके बैड डेट्स हो रखे थे 10,000 के, तो आपने क्या करे बेटा, बैड डेट्स को यहाँ पर दिखा दिया और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया 1,90,000। अब यहां से मेरा केस ये शुरू होता है कि भैया इस 1,90,000 पर ही मेरे क्या बनते हैं, अपना जो क्लोजिंग वो है प्रोविजन वो बनता है। पक्की बात, पक्की बात। बट इसे हम क्या कहते हैं, गुड डेट्स बोलते हैं। जितने भी गुड डेट्स हैं उन्हीं पे हम प्रोविजन बनाएंगे, जो ऑलरेडी बैड हो चुके हैं उन पे कुछ नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी बैड वालों को हम राइट ऑफ करेंगे। क्लियर बात। पहला अकाउंट मैंने डेटर अकाउंट क्लोज कर दिया। दूसरे अकाउंट पे आता हूं मैं आपके संग। बैड डेट्स कितने हो चुके थे बेटा, बैड डेट्स कितने हो चुके थे, बैड डेट्स हो गए थे आपके 10,000। कितने हो गए थे बैड डेट्स आपके, ये देखो 10,000 हो रखे थे। मैं चाहता था इसको यहां पर सीधा क्या लिख सकता था, मैं अभी आपको बता रहा था। मैं इसको क्या लिख सकता था कि यहाँ पीएनएल अकाउंट लिखता और 10,000 का इंपैक्ट यहां से सीधा मैं पीएनएल में डाल देता। पक्की बात। फिर यहां पर ये 10,000 नहीं आ रहा होता, पक्की बात है, फिर यहां पर नहीं आता ना, तो 19,000 और 5,000 दिख रहा होता है यहाँ पर। 19,000 और 5,000 में से अगर मैं माइनस करता तो यहाँ कितना आता बेटा 14,000। ये भी कहा जाता पीएनएल अकाउंट में। बेटा आप चेक कर लो इसका टोटल और इसका टोटल, क्या आपका 24,000 नहीं हो रहा जो ऑलरेडी यहाँ पर पीएनएल में जा चुका है। बस प्रेजेंटेशन का अलग अलग व्यू है, बट मेरे हिसाब से जो अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन सिखाई है वो ज्यादा बेटर है। हाँ मैं दोनों सिखा सकता हूँ आपको, मेरे को मेरा बताना मेरा काम है, क्योंकि जब कल को इंडस्ट्री में बैठोगे तो सिर्फ एक ही दिमाग नहीं लगेगा ना, बहुत सारे दिमाग लगेंगे। आप ये क्यों सोचते हो कि आपको जिंदगी भर एक बुक ही पढ़नी है, नहीं, आपको बुक बनानी है क्लाइंट की। आपको आगे जाके क्लाइंट्स की बुक्स बनानी है, तब जाकर आपको आपकी अर्निंग होगी, तब जाके आपका करियर सेट होगा, यही चीज है ना। ओके, सो ये आप अलग अलग भी डाल सकते हो और साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अलग अलग कर रहे हो वो बता दिया, अलग अलग कर रहे हो वो बता दिया, आप साथ में कर रहे हो, तो इस अकाउंट को आपको कहां डालना होता है, पूरा का पूरा उठाकर प्रोविजन वाले में। और प्रोविजन वाले का जैसे ही आप करोगे वो निकालोगे, जैसे ही प्रोविजन वाले का आप क्या निकालोगे बैलेंसिंग फिगर, तो उस अकाउंट को कहां डालते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भैया आपने सारी बात बता दी, आपने जर्नल एंट्री क्यों नहीं करी। मैंने कहा जर्नल एंट्री मैंने नहीं करी, आपने कहा बिल्कुल नहीं करी, मैंने कहा आप करा देता हूं। तो मैंने कहा ध्यान से सोचना, मैंने पहले जर्नल एंट्री इसके पहले केस में क्या करी थी। भैया ऑब्वियसली आपने क्या करी थी, बैड डेट अकाउंट डेबिट कर दिया था आपने, ठीक है। और टू डेटर अकाउंट, भैया आपने ये एंट्री करी थी, बहुत छोटी सी एंट्री थी, आपने यही करी थी। मैंने कहा पक्का, आपने कहा पक्का 10,000, तो 10,000 यहाँ भी 10,000 10,000, ठीक है। पहली एंट्री ऊपर जाके चेक कर लेना, यही करी थी मैंने। अब दूसरी एंट्री पे आ रहा हूं मैं। दूसरी एंट्री मैंने जो करी थी वो ध्यान से देखना। दूसरी एंट्री मैंने करी थी डेट बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, ये दूसरी एंट्री करी थी मैंने। चलो क्या एंट्री करी थी मैंने, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स करी थी। ऊपर जाके देखो, ऊपर जाके देखो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैंने क्या करी थी, बैड डेट करी थी। क्यों करी थी मैं बता देता हूं आपको, कि भाई मैं डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा था कितना 10,000 और 10,000, ये मैंने अभी कुछ नहीं करा, पूरी की पूरी ऊपर की एंट्री कॉपी करी है। भैया दिखा दो हमें, ये देख लो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, दूसरी क्या है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, आपने ये दो एंट्री करी थी। बट यहां पर आप पीएनएल अकाउंट की नहीं करोगे, आप कहां ट्रांसफर करोगे, इसको प्रोविजन में करोगे। और प्रोविजन में ट्रांसफर करने के लिए आपको यहां पर बस प्रोविजन लिख देना और कुछ नहीं करना। आ जाओ यहां पर क्या लिख दो, सिर्फ आप लिख दो प्रोविजन फॉर
बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ये आपने एंट्री करी, ये 2 एंट्री हो गई आपकी। अब ये देखो ट्रांसफर एंट्री भी साथ-साथ चल रही है आपकी, आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है? 2 चीजें क्लियर है या नहीं आपको? अब तीसरी एंट्री मैं बताता हूँ। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दो आप यहाँ पर। 2 यहाँ पर क्या होगा देख लो, प्रॉफिट सॉरी क्या कहते हैं 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट, आपको ये क्रेडिट कर देना चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट, और कितना इफेक्ट जाएगा प्रोविजन के थ्रू? पूरे के पूरे 24,000 का जाएगा। और इस 24,000 का ब्रेकअप मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। बैड डेट्स हो गए 10,000 के, और आपका बेटा ये जो देखो प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है 5,000 से कितने का हो रहा है? 19,000 का, यानी कि 14,000 की जो इंक्रीजमेंट दिख रही है वो आपके यहाँ पर आ गई। भैया हमारे टीचरों ने ना हमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, क्या हम वो नहीं कर सकते? मैंने कहा ऑब्वियसली आप वो भी कर सकते हैं मेरे बच्चों, बट वो शॉर्ट ट्रिक क्या उन्होंने नहीं बनाई थी, वो पहले लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्टिव है वो मैंने समझा दिया आपको। इंडस्ट्री प्रैक्टिस तो मुझे समझानी है आपको, क्योंकि मेरा काम है आपको सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट नहीं, अच्छा प्रोफेशनल अकाउंटेंट बना के निकालना। एटलीस्ट 12 तक एक अकाउंटेंट बन जाना चाहिए, मतलब छोटा मोटा अकाउंटेंट यार, ये आप समझ सकते हो चीजें कि हाँ ये चीजें करी होंगी, बाकी आगे जाके तो प्रोफेशनल आपकी पॉलिश होगी ही होगी, ठीक है? ओके, अब आते हैं भैया शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? मैंने कहा ट्रिक देख लो फिर, और क्या करोगे, है ना? तो ट्रिक देख लो, ट्रिक में कुछ नहीं करना होता, आपके बेड डेट्स कितने हैं वो मैटर करता है। दूसरा, इसमें आपको क्या करना होता है? बेड डेट्स हो गए आपके, फिर आपको इसमें न्यू प्रोविजन क्या करना होता है? न्यू प्रोविजन ऐड करना होता है, और लेस करना होता है आपको ओल्ड प्रोविजन, और आपको क्या मिल जाएगा? आपका पीएनएल का बैलेंस मिल जाएगा। बात होती है मेरी यहाँ पर खत्म, बट एक दो पॉइंट्स और हो जाएं तो आपको सुपर क्लैरिटी के संग मैं भी बाय बाय बोल सकता हूं इस वीडियो के अंदर। ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला जो उन्होंने लिखवाया होगा टीचरों ने, भैया बैड डेट्स में न्यू प्रोविजन ऐड कर दो, माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन, ये सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा ये फॉर्मूला है और ये शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल बहुत बड़ी शॉर्ट ट्रिक है नालायकों, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये देखो क्या करा हुआ है आपने यहाँ पर, आपने क्या करा है? बैड डेट्स में ओल्ड प्रोविजन को न्यू प्रोविजन को ऐड करा है, माइनस नहीं करा, और बैलेंस फिगर आई है। सेम कॉन्सेप्ट आपने लॉन्ग से ही उठाया हुआ है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, सिर्फ एग्जाम पास करना अगर पर्पस है तो बहुत छोटे पर्पस पे जी रहे हो आप लोग। तो थोड़ा सा पर्पस और विजन को बड़ा करो कि भाई हमें कल को किसी को कंसल्टेंसी देनी है मालिक, कल को किसी को कंसल्टेंसी देने बैठोगे, और यार क्यों पढ़ रहे हो? मेरा सिंपल मानना यह है कि कोई भी चीज आप प्रैक्टिकली कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप प्रैक्टिकली कनेक्ट करो ना। कल को क्लाइंट आ गया भाई मेरा ये है, सर मैं शॉर्ट फॉर्मूला लगा लूं क्या? वो कहेगा कि तुझे शॉर्ट फॉर्मूला लगाने के लिए करा होता ना तो मेरा खुद के बेटे बेटी पढ़ रहे हैं उनसे लगवा लेता। तुझे पूरी कंप्लायंसेस करनी है, अकाउंट्स बनाने हैं, जनरल एंट्री करनी है, तो अब आप सोचोगे ना कि शॉर्ट ट्रिक कैसे करूं, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, जनरल एंट्री भी करनी पड़ती है, तो जनरल एंट्री भी आपको करके दिखा दी तीनों की तीनों, विद एनालाइज, विद सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्लियर है यहां तक? पक्का? यस और नो? यस, ठीक है। आगे बात करते हैं एक और चीज की। भैया 12th वाले भी परेशान रहते हैं इस चीज से, 12th वालों को क्या दिक्कत है भाई मुझे बताओ। अच्छा ठीक, सुन रहा हूं मैं, मीन्स कॉन्सेप्चुअली सुन रहा हूं आपकी गलती क्या है। ओके अच्छा समझ आ गया। अब सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, मैंने आपके डाउट सुन लिया, अब आप मेरी सुनोगे, ध्यान से सुनना। ध्यान से मेरी बात ये सुननी है बेटा आपको। आप कह रहे हो कि वहां पर ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता। मैंने कहा अच्छा क्या होता है वहां पर? वहां पर रिवैल्यूएशन होता है। आपने पार्टनरशिप नहीं पढ़ी क्या? मैंने कहा सॉरी मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी पार्टनरशिप। अच्छा तो वहां पर रिवैल्यूएशन होता है, पक्की बात? आपने कहा बिल्कुल पक्की बात। मैंने कहा तो ठीक है ना, जहां जहां पीएनएल लिखा है वहां वहां रिवैल्यूएशन डाल देना। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं भी यही हूं, आप भी यही हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या? दोबारा से सुनो, आपको क्या करना है, जहां जहां पीएनएल लिखा हुआ है वहां वहां रिवैल्यूएशन लिख देना, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, यहां पर क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देना, रिवैल्यूएशन में कन्वर्ट कर देना, और रिवैल्यूएशन में हिट दिखा देना कि भाई रिवैल्यूएशन में हिट आ गया। ठीक है, क्योंकि वहां सच में रिवैल्यूएशन के टाइम पे पीएनएल अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि ये ईयर एंड प्रोसेस नहीं है। आप चीजों को रिवैल्यूएट कर रहे होते हो, इसीलिए रिवैल्यूएशन बन रहा है। सो आपको वहां पर रिवैल्यूएशन में चेंज दिखाना है, तो आप पीएनएल की जगह जहां जहां पीएनएल लिखा हुआ है मैंने वहां रिवैल्यूएशन लिख लेना। एक और एंट्री में करेक्शन करना मालिक, यहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देखा है, आपके कंप्लायंस के हिसाब से, आपकी टीएस ग्रेवाल के हिसाब से, आपकी सीबीएसई के हिसाब से, उनका बड़ा रिजिड है वो लोग। वो कहते हैं कि यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर उनका कहना है कि होना चाहिए यहां पर क्या, रिवैल्यूएशन। यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिवैल्यूएशन। हमने कहा ठीक है, मींस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने अभी पहली एंट्री क्या करी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सुन रहा हूं मैं आप लोगों की बातें, क्या करी थी मैंने, पहली एंट्री क्या करी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, मींस मैं डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा था। उनका ये कहना है कि अगर अगर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन को मारो गोली, रिवैल्यूएट कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन से करो। तो यहाँ पर क्या कर देना, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ये आपकी दूसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री आपकी सेम जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन आएगा। मींस आपको ये जो 10,000 है ये ध्यान नहीं लाने, डायरेक्टली रिवैल्यूएशन में भेजने। मींस अगर यही क्वेश्चन मेरा आपका क्लास 12th में आया होता तो मैं रिवैल्यूएशन को हिट कराता दो तरीके से। रिवैल्यूएशन में मैं डेबिट करता तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, कितना बच्चों 10,000, 10,000, यस और नो, बिल्कुल क्लियर होगा। रिवैल्यूएशन टू बैड डेट पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बेटा प्रोविजन बनाने को बोल रहा होगा नालायक, प्रोविजन फॉर बैड डेट टू, ओके माय मिस्टेक, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, क्योंकि उसका ये कहना होता है ये कोई ईयर एंड एक्टिविटी नहीं है जो तुम पूरे कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर कितना 14,000, 14,000, क्योंकि ये 10,000 का इफेक्ट आपके पीएनएल इसमें प्रोविजन वाले में आया ही नहीं होगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप। तो यस और नो सबको सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, 11th वालों के लिए भी कर लिया, 12th वालों के लिए भी कर लिया, बस एक लास्ट पॉइंट, देन आई विल फिनिश दिस सेशन। एक लास्ट लाइन सुन लो ध्यान से सुनना। सारी चीजें क्लियर करा दी, जनरल एंट्री करा दी, हर चीज करा दी, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म तुम्हें सब बता दिया, फ्यूचर लॉसेस फ्यूचर इनकम को नहीं करते ये भी बता दिया, फ्यूचर लॉसेस और इनकम को करते हैं, फ्यूचर इनकम और गेन्स को नहीं करते ये भी बता दिया। एक बात रह गई, अब आता हूं मैं 11th वालों के स्पेसिफिक क्वेश्चन पे। 11th वालों को कई बार क्या कर रखा होता है कि एक ट्रायल बैलेंस बना के दे रखा होता है, ट्रायल बैलेंस में डेटर और बैड डेट्स दोनों दे रखे होते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट है, वहां पर क्या दे रखा होता है, ट्रायल बैलेंस में ही डेटर और बैड डेट्स दोनों दे रखे होते हैं और नीचे एडजस्टमेंट्स में बैड डेट्स और प्रोविजन दे रखा होता है। तो प्रोविजन से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, डेटर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, बस वहां पर एक चीज ऐड हो जाती है, ये जो फर्दर बैड डेट्स है ना वो 10,000 ही आएंगे। अब लेट्स से इस क्वेश्चन को यहां पर मैं स्टॉप कर रहा था, ये रहा स्टॉपेज इसका, यहां पर ये ट्रायल बैलेंस में फंसा हुआ क्वेश्चन था, नहीं मैंने गलती कर दी, सॉरी, ये यहां फंसा हुआ क्वेश्चन था, यहां रोक रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, ट्रायल बैलेंस है और यहीं पर बैड डेट लिखा हुआ था कितना 2,000 रुपए, कितना लिखा हुआ था बैड डेट 2,000 रुपए, ध्यान से सुनना, ये ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था, बाकी की चीजें कहां लिखी हुई है एडजस्टमेंट्स में। अब इसका सिंपल मतलब है ये जो 2 लाख रुपए है ना ये ऑलरेडी इससे एडजस्ट हो रखे हैं, मींस ये जो मतलब 2 लाख तो नहीं होंगे, मतलब ये जो 2,000 रुपए हैं ये ऑलरेडी 2 लाख में एडजस्टेड है, मींस ये एडजस्टेड डेटर्स दे रखे हैं आपको। मींस आपके जो डेटर्स थे वो 2,02,000 रहे थे मालिक, कितने रहे थे 2,02,000 रहे थे, आज के टाइम पे कितने हैं 2 लाख को एडजस्ट हो रखे, दैट मींस इसको एडजस्ट मत कर देना, ये क्या है ओपनिंग बैलेंस है, किसका आपके बैड डेट्स का तो यहां पर सॉरी, यहां पर आपको 2BD 2,000 रुपए, डेटर्स 10,000 रुपए और कितना इफेक्ट आएगा 12,000 रुपए आपको इफेक्ट डालना चाहिए था, यस और नो। और अगर ये 12,000 को यहां ला रहे हो यहीं ले आते, बस ये कहानी थी मेरी यहां पर हाँ 2,000 नहीं मैं 10 ही करता, मेरे किसी भी कंप्लायंस में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि ये जो मेरे डेटर 2 लाख है ये ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं अगर डेटर और बैड डेट्स दोनों किसमें हो ट्रायल बैलेंस में हो। होप यू गॉट माई पॉइंट, क्लियर है सबको? चलिए अब सेशन को एंड कर देता हूं, सारी चीजें क्लियर करा दी है। एक क्वेश्चन लिख के बोल रहा था मैं कि दे दूंगा तो वो दे देता हूं, फिर आप बोलोगे कि बोला तो था पर दिया नहीं था, सो प्लीज एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप मेरे से, इसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप जस्ट पिंग मी अप, ओके। डेटर 50,000, छोटा क्वेश्चन रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेड डेट 5,000 रुपए, ये बेटा ट्रायल बैलेंस के हिसाब से था। अब आपको एडजस्टमेंट दे रहा हूं मैं नीचे दो, नीचे एडजस्टमेंट बस इतनी है, फर्दर बैड डेट 4,000 रुपए और आपको एक और दे रहा हूं मैं प्रोविजन फॉर डी, आपको ऑलरेडी बता रखा था 10,000 रुपए, ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है सब चीज। और आपको अब जो प्रोविजन बनाना है वो मैं बता देता हूं कितना बनाना है आपको, वो आपको बनाना है 30% बना लेना, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग कंप्लायंसेस करो और मुझे बताना जल्दी से। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, होप आपका फोबिया खत्म हो गया हो। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।